नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। पहले तो आप चेक कीजिए वेदर आज का। यहाँ इतनी हवा चल रही है कि मतलब पूरा तूफ़ान है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडिया में नहीं होता कि बारिश होती है उसके बाद जो मौसम होता है वो वाला मौसम हो रखा है पूरा। तो अब देखिए, आप वेदर देखिए आप, और एकदम बर्फ़ भी हल्की हल्की हट चुकी है, ऑलमोस्ट हट ही गई है पूरी। आज मैं आपको बताऊंगा, दो टॉपिक कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर मैं। एक तो ये कि जो पुर्तगाल के अंदर जो इलीगल बंदे जाते हैं वो कैसे पेपर अप्लाई कर सकते हैं अपने, और दूसरा जो अभी पुर्तगाल के अंदर न्यू रूल्स होंगे, जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि 30 जनवरी को इस मंथ में वहाँ पर जो वोटें होंगी, इलेक्शन होंगे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। उससे पहले आपको बता दूं मैं कि जो बंदा कोई भी इलीगल पता होगा आप सबको कि बिना वीज़े के बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू जो भी घुसता है पुर्तगाल में या शेंगन के अंदर, वो पेपर अप्लाई करेगा। तो जो सिंपल बंदा गया है वीज़े पर, उसको 6 मंथ के टैक्स पे करने होते हैं, और जो इलीगल गया है उसको 12 मंथ के टैक्स पे करने होते हैं। बस इतना ही फ़र्क है। कुछ एजेंट जो हैं आपको वो बोलेंगे कि ऐसे नहीं है कि आप इलीगल आए हो, आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपका जो फ़ाइल लॉक होगी वो अलग उसमें होगी आर्टिकल में। बट अब आपकी फ़ाइल, आप लीगल आए हो या इलीगल आए हो, आपकी जो आर्टिकल 88 या 89 के अंदर ही आपकी फ़ाइल लॉक होती है। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर 2 नंबर में आए हैं तो हमारा पेपर लॉक है, हमें टीआरसी नहीं मिलेगी। ऑल प्रोसेस सब कुछ सेम ही है जो बंदा लीगल पहुंचा है। बस आपको 12 टैक्स एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं और दूसरे वालों को 6 पे करने पड़ते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो यहाँ पर 2 नंबर में पहुँचे हैं पुर्तगाल के अंदर। और इसमें यह है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं जॉब वाला, और अपनी अप्लाई करते हैं सब कुछ पेपर लॉक करके, तो सब कुछ सेम सिस्टम है। और दूसरी जो बात ये है कि अभी 30 जनवरी को इस मंथ में इलेक्शन होंगी पुर्तगाल के अंदर। तो जो न्यू सरकार आएगी उसने पहले ही बता दिया है अपना कि हम इमिग्रेशन के ऊपर जो उन्होंने न्यू रूल्स करे हैं कि हम न्यू रूल कर रहे हैं। और अगर वो जो गवर्नमेंट है बनेगी उनकी, अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन, तो उन्होंने ये रखा है इमिग्रेशन के ऊपर कि हम जो इमिग्रेशन में चेंजेस ला रहे हैं उसमें ये पॉइंट बेस सिस्टम कर देंगे वो। जैसे अभी तो ये है कि अगर आप कोई भी आता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है पुर्तगाल में, तो वो इसका स्टडी का इशू नहीं है उसको, कोई भी वो आए टैक्स पे करे और अपना टीआरसी ले लेगा। तो ये चल रहा है सिस्टम अभी तक तो। और बट अभी अगर ये जो सरकार न्यू आने वाली है अगर ये जीत जाती है, तो इन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि हम उनको लेंगे जो कि पॉइंट बेस पे। जैसे कि आपको पता होगा कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जो पॉइंट बेस सिस्टम है उसके बेस पर आपको पीआर मिलती होती है। तो यहाँ भी सेम कर देंगे, आपको टीआर भी पॉइंट बेस पे मिलेगी कि अगर आपके पास डिग्री है तो उसके पॉइंट काउंट होंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, उसके काउंट होंगे, या कोई और स्किल है तो उसके पॉइंट काउंट होंगे आपके, उसके बिहाफ पर आपको टीआर मिलेगी। अगर ये जो गवर्नमेंट बननी है, इलेक्शन होने हैं 30 जनवरी को, अगर वो जो गवर्नमेंट बनने वाली है अगर वो जीत जाते हैं तो। और इसमें ये भी नहीं है कि अगर वो जीत जाते हैं तो उन्होंने आज कहा और वो कल से जो ये कि न्यू रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद अगर वो जीत जाते हैं तो पहला वो पार्लियामेंट वगैरह में जहाँ भी होता है ये रखेंगे अपना ये कि हमने ये इमिग्रेशन पे हमने ये न्यू रूल्स करने हैं, तो उस पर वोटिंग पड़ती होती है कि हाँ कि उनकी जो पुर्तगाल के अंदर लोग जो रहते हैं उनको सबको ये मंजूर है, वोटिंग होती है। अगर वो वहाँ भी जीत जाते हैं फिर जाके ये रूल्स इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और अगर तब भी ये होते होते तब भी आपका आराम से ये 1 साल तक या 5, 6, 7, 8 महीने तो उसको लग जाएंगे तब भी इम्प्लीमेंट होते होते। पर मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें अगर हम कि इनको 1 बिलियन यूरो हर साल आता है इमिग्रेंट्स से, टैक्स के रूप में कह लो आप या जैसे मर्जी कह लो आप। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये इतनी बेवकूफ़ कंट्री होगी कि जो 1 बिलियन यूरो जो कि बैठे बैठे जिसको बन रहा है वो आपको इमिग्रेंट्स को मना करेगी। क्योंकि मेनली जो भी सीधी सी बात है, पुर्तगाल में वो लोग आते हैं जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी होती है या किसी कारण से वो बाहर नहीं जा पाते। पर जिनके पास डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन है, अच्छी सब कुछ एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, वो अच्छी कंट्रीज़ में जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा पुर्तगाल गंदी कंट्री है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि पुर्तगाल तब आएंगे लोग अगर उनके पास और ऑप्शन नहीं होगा।
अगर उनके पास अच्छी ऑप्शन है नहीं है तो वो आपका कनाडा में ट्राई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में ट्राई करेंगे, यूके में ट्राई करेंगे। तो मुझको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है, और अगर हो भी जाता है तो ये इनकी सरकार को ही मुश्किल होगी, क्योंकि इनको यहाँ से इतने यूरोस मिल रहे हैं बैठे बैठे। तो बाकी कुछ लोग पूछते हैं कि जिनको टीआरसी मिल चुकी है तो उनकी टीआरसी जब रिन्यू होनी है, उनकी रिन्यू होगी या नहीं होगी, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। अभी हवा में तीर है सबके कि ऐसे होगा वैसे होगा। ये सब तक क्लियर नहीं होगा जब तक कि इलेक्शन नहीं होते हैं, वोटिंग नहीं होती है, कौन सी सरकार जीतेगी, और जब तक ये कुछ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कह सकते हम कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मैंने सिर्फ तो आपको बता दिया क्योंकि मैंने पढ़ा था इनके पोर्टल पे, तो मैंने जस्ट सोचा कि आपसे ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूं, इसीलिए मैंने वीडियो ये बना दी है। और मैं फ़िलहाल पुर्तगाल में नहीं हूँ, मैं यूक्रेन में हूँ और यहाँ पर ही वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी ये है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप नंबर मुझसे मत मांगे करें मेरा, क्योंकि मैं कोई एजेंट नहीं हूँ कि मैं आपको नंबर दूँ या आपसे बात करूँ कि आपको फिर मैं कंसल्टेंसी की फ़ीस वगैरह, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने चैनल बनाया है और मैं आपको दे रहा हूँ जितनी मेरे को नॉलेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% सही हूँ, मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ, पर ये सिर्फ मेरे अपने उस पर है कि मेरी नॉलेज के हिसाब से वीडियो बना देता हूँ आपको मैं। बाकी आप पर है, आपने उसको वीडियो को किस हिसाब से लेना है अपने के ऊपर, ठीक है। तो प्लीज़ नंबर वगैरह मत मांगे कीजिए, आप जो भी क्वेश्चन होता है आप कमेंट में मुझे बोल दीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं कोई इतना बड़ा यूट्यूबर या कुछ नहीं हूँ। पर हाँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं पर खुद का जॉब करता हूँ मैं, वो सिर्फ ये चैनल मैंने शौकिया तौर पे बनाया है, ना कि पैसे कमाने के लिए। सो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना आप ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।